ये पहले सवाल कर रहे हैं आप, पहले सैराट के बारे में काफ़ी सुना है मैंने, सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म है और आजकल ये दौर भी आया है कि मराठी सिनेमा सडनली दे आर टेकिंग ऑफ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं और काफ़ी सुनने को मिल रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी हिंदी सिनेमा भी कुछ मराठी सिनेमा ओरिजिनल सिनेमा से सीखे, मराठी सिनेमा से सीखे और कुछ हम नया और कुछ आधुनिक करें। तो सैराट के बारे में तो काफ़ी मेरे दोस्तों ने फिल्म देखा है और बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड कि इतना सुना है फिल्म के बारे में और आई जस्ट वांट टू गेट इन एंड गेट स्टार्टेड विद द फिल्म। In 3 weeks it earned more than 65 crores on box office. It's a big remarkable achievement. It's a remarkable achievement and this proves that कि content is king. People will accept content. एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग डरते हैं क्योंकि फेलियर की डर होता है हम हमारे अंदर कि हम विल फेल, लेकिन दिस फिल्म एंड सम अदर फिल्म्स particularly from the Marathi industry have proven that content is king and the audience will enjoy it if it's a good honest film. रीजनल सिनेमा की अगर बात करें, आप रीजनल सिनेमा में ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी मराठी सिनेमा करना चाहूँगा मैं। I would definitely I learn the language and if there is a good offer or if somebody wants to take a chance with me, मैं बिल्कुल करूँगा मराठी फिल्म। In your point of view, next in the flow for you. अभी तो मेरी एक फिल्म कैबरे रिलीज़ हो रही है और एक और फिल्म आ रही है जुनूनियत जो 24 जून को रिलीज़ हो रही है, उसमें जो छोटा सा एक स्पेशल अपीयरेंस है मेरा, तो ये है फ़िलहाल। और एक बच्चों की फिल्म है पिक्चर जिसकी शूटिंग जारी है, तो फिलहाल ये चल रहा है मेरे साथ। हंटर सीक्वल तो ये हर्षवर्धन कुलकर्णी साहब जो है हमारे राइटर और निर्देशक, उनको पूछना पड़ेगा। ही वॉज अ लिटिल बिजी राइटिंग अनदर फिल्म फॉर हिज फ्रेंड विनील मैथ्यू, तो मैंने सुना है कि वो ख़त्म हो गई है, फिल्म लिख चुके हैं। तो आई थिंक आई एम वेटिंग बेसिकली से मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। सब राधिका से भी बात हो रही थी मेरी, तो वी आर ऑल वेटिंग फॉर हिम टू फिनिश राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड स्टार्ट शूटिंग। हाँ, रीज़न ये है कि आई थिंक मुझे एग्जैक्ट रीज़न क्या है पता नहीं, मेरा तो काम हो गया है, मैंने एक्सेप्ट, मैंने अपना काम कर दिया है। अब ये सवाल जो है आप ये प्रोड्यूसर से करें, लेकिन जितना मैंने उनसे सुना है कि वो एक इस फिल्म को कैबरे को एक तरीके से पेश करना चाहते हैं और पूजा भट्ट की फिल्म है तो ऑडियंस भी, दर्शक भी एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि फिल्म को इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम रहे, 2 हफ्ते से वो आगे की तरफ धकेल दिया गया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो रेडी सबको नीचे रखो यार, लेवल पे रखो, लेवल रखो यार, ठीक है सर, मैं जरा आता हूँ, अब मिलेगा भी। हाँ, इसको मैं सामने देखो। हाँ ओके, हाँ बोलिए। So in just 3 weeks 65 crores सैराट ने कमा लिया, and it's a remarkable achievement in Marathi film industry. आपको क्या कहना है इस बारे में? सर, मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो है हर साल एक ना एक छक्का मार रही है एंड दिस अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हमारी फिल्मों की भी ज़रूरत है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो कि यूनिवर्सल ऑडियंस को एड्रेस कर सकें, और ये फिल्म एक नई लैंग्वेज है। ये फिल्म नए स्वरूप जो हमारी नया सिनेमा जो उभरेगा, इस यंग जनरेशन जो नया सिनेमा लेके आएगा, ये उसकी पहचान है। एंड ये फिल्म है जो हमें हॉलीवुड से कम्पीट करने को, इस तरह की फिल्में जो हैं जो हॉलीवुड से कम्पीट करने को हमें हिम्मत देंगे। What makes it masterpiece? जी, What makes it masterpiece? it's the connection and the subject and the adaptation and the style of making, the way people are connecting and the way he has connected to the story and the way he explored it is fantastic. So is this based on a true story? That you have to ask the director. So would you venture in the regional cinema? Would you venture in regional cinema? आप या प्रोडक्शन में या Oh yes, रीजनल सिनेमा ही मतलब जो है एक नए किस्म का सिनेमा क्रिएट कर रहा है। जितना हॉलीवुड और जो हिंदी सिनेमा है वो जितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, साथ में रीजनल सिनेमा भी हो रहा है, और मराठी सिनेमा उसका प्राइम एग्जाम्पल है।
हर साल कुछ ना कोई एक अच्छी फिल्म वहाँ से आ रही है। और ये नई यंग जनरेशन जो है आई थिंक और कई जगह पे भी रीजनल सिनेमा ऐसे और फ्रेश सिनेमा के साथ उभरेगा, मुझे ऐसा लगता है। Sir, what made you excited to watch the film? I saw the film and I loved it and मैंने ये फिल्म देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो हॉलीवुड का सिनेमा बहुत ज़्यादा देखता है, वो हमारी फिल्में कई बार नहीं देखता है। तो मुझे इसलिए लगा कि मैं इसका स्क्रीनिंग करवाता हूँ और मेरे जितने बच्चों के दोस्त हैं और आसपास के लोग हैं सबको बुला के यंग जनरेशन को एक बार इसका टेस्ट देता हूँ ताकि उनको पता चले कि हमारे सिनेमा में क्या हो रहा है। In what aspects should Bollywood learn from regional cinema? In what aspects should Bollywood learn from regional cinema? अगर डायरेक्शन की बात करें, स्क्रिप्टिंग की बात करें, स्क्रीन राइटिंग की बात करें, आपको क्या लगता है? आई थिंक ये लर्निंग वर्निंग का मुझे पता नहीं, जिसका जो डायरेक्टर का जैसा टेम्परामेंट है वो लर्न करेगा। आई डोंट नो व्हाट टू से। सर जो न्यूकमर्स हैं तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? जी जो दोनों न्यूकमर्स सी न्यू कमर्स एक जिस तरह से डायरेक्टर उनको इस्तेमाल करता है, जिस तरह डायरेक्टर उनको यूज़ करता है कहानी के अंदर, वो बहुत फैंटास्टिक है और दे हैव डन अ आउटस्टैंडिंग जॉब। My question to you is, would this be your official selection to the Oscars as far as Indian film are सी दिस इज सर, ऐसा है जब तक कि जब ऑस्कर सिलेक्शन जब होता है और बाकी जब फिल्में आती हैं तो आपको उन सबको देख के बोलना पड़ता है। आपका मन तो करता है, आपको इतनी अच्छी लगी है फिल्म का, आपको लगता है कि हाँ इसको बोल दो कि यार यही है। अब आगे क्या फिल्में आएंगी क्या नहीं आएंगी उसके बारे में हमें क्या पता, एक मिनट लास्ट सवाल पूछता हूँ। बट वो सिलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिल्मों के लिए। इरफान सर, आपने शाहरुख खान के साथ एक प्रैंक किया था एक अवार्ड फंक्शन पे, तो आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में अब इंडियन कमर्शियल फिल्मों को भी ओवरटेक कर जाएंगी? वो नहीं, prank भले ही था, देखिए, लेकिन उसमें आपने कुछ बातें अपनी कहनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि सिनेमा जितना डाइवर्स होता है उतना ऑडियंस के लिए अच्छा होता है और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है और हमारी इंडस्ट्री उससे कोप अप नहीं कर पा रही है। वो बहुत इसीलिए हॉलीवुड की फिल्में इतना पैसा कमा रही हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सिनेमा नया ऐसा उभरेगा और इस तरह ये सिनेमा जो है और नए सिनेमा को इंस्पायर करेगा और इस तरह का सिनेमा बनता रहेगा। तो आई थिंक वो किसी को भी मात दे लेकिन हमारा सिनेमा आगे बढ़ेगा। सर रीजनल सिनेमा की बात करें तो नट्य सम्राट भी आई थी नाना पाटेकर। आउटस्टैंडिंग फिल्म अगेन आई थिंक इट शुड हैव वन द नेशनल अवार्ड फॉर नाना जी, लेकिन एनीवे मैं तो था नहीं जूरी में। Do you watch regional movie rigorously और कैसे? ओ यस, मराठी सिनेमा में उमेश कुलकर्णी की फिल्में जब उन्होंने बनाना शुरू की थी, विहीर और देउल और ये सब बनाई थी, तब मुझे पता चला कि वो बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। तब से मैं मराठी सिनेमा के टच में हूँ और मैं देख रहा हूँ। सर, कंगना एयरपोर्ट स्पॉट में उन्होंने कहा कि आपके साथ उनको छोटा सा भी रोल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी उस दिन मदारी के रीजन नहीं समझ में ऐसा कि हाँ, ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा वो क्यों बोला उन्होंने कि बहुत छोटा सा रोल भी अगर आपके साथ मिल जाए, मतलब आप एक लेजेंडरी एक्टर उनकी नजर में, मैं पूछता हूँ एक मिनट। उनकी नजर में आप एक लेजेंडरी एक्टर हैं सर। फोन लगा। कंगना, हेलो हेलो, नो कमेंट बोल नो उन्होंने कमेंट। बोला है ऑन आप भी बोला नो कमेंट। सर, अभी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपके साथ छोटा सा रोल मिला। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? छोटा फिर मैं क्या करूँगा यार? छोटे से रोल के साथ उनको बराबर का रोल चाहिए, उनके साथ काम करने का मजा आएगा। छोटे से रोल करेंगे तो हमें काम करने में मजा कैसे आएगा? उन्होंने मेरे लिए कहा होगा, उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे इरफान को अगर छोटा सा भी रोल मिला। आपको लेजेंडरी एक्टर कहा है। नहीं वो भी लेजेंडरी है, उनकी बड़प्पन है वो अच्छा। ओ यस सर, व्हाई नॉट? मुझे अगर अच्छा रोल मिलेगा, अच्छा डायरेक्टर मिलेगा, जरूर करूँगा मैं और दौड़ के करूँगा मैं। सैराट जो फिल्म है साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी हो रही है, तो क्या चाहेंगे कि इसका हिंदी वर्जन भी बने? ये मुझे नहीं पता, ये देखिए डायरेक्टर का टेक है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बता सकता, ये उनकी इच्छा है, वो बनाए ना बनाए, लेकिन ये फिल्म जितना स्प्रेड हो अपने ओरिजिनल फॉर्म में उतना अच्छा है। नागराज के साथ क्या-क्या बातचीत हुई? नागराज के साथ क्या-क्या बातचीत हुई है सैराट के बारे में या अदर मराठी फिल्म्स के बारे में? बस हमारा दिल खुश हुआ है, मतलब जो बातें हुई है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, बट हमारा दिल खुश हुआ कि वो उन्होंने, क्योंकि देखिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी नया डायरेक्टर जो पहली फिल्म बनाता है और वो बहुत अच्छी होती है तो उसके लिए दूसरी फिल्म बनाना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जितना भी जो भी उसके पास खजाना था वो पहली फिल्म में जो है वो सब एक्सपोज हो चुका होता है। दूसरी फिल्म इतनी सक्सेसफुल बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बात है किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर के लिए, और ये उसने नागराज ने किया है एंड आई सैल्यूट टू हिम। Also, would you like to tell us when you see the teasers of Inferno, they also look promising. It is another franchise. How can people look forward to it? Work with Tom Hanks on Spencer. आई नो मदारी का ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को एंड बहुत सारे
लोगों को पसंद आ रहा है और आई होप फिल्म भी आपको पसंद आएगी और जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉरी अब यहाँ पे थैंक यू। थैंक यू सर। आप लोग देख रहे नहीं? नो कमेंट। यस 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 हो गया। वो सही है। थोड़ा इस तरह चलो 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 गाइस 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 रोलिंग। ओके सर, in just 3 weeks 65 crores a Marathi film जिन्होंने इतना बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल किया, what do you want to say about this achievement? मतलब वाकई में बहुत ही रिमार्केबल है और बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ा साइन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर होने चाहिए ताकि हम उन मासेस तक पहुँचेंगे जिस मासेस तक ये सायरात पहुँची है। हमको ये हिंदी फिल्मों में करना चाहिए और हिंदी फिल्मों में ये चीज़ लैक कर रही है। हम पता नहीं किसकी कहानियाँ सुना रहे हैं, वो लोग बहुत, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। हम मासेस तक हमारी हिंदी फिल्में नहीं पहुँच रही और सायरात इज़ अ वेरी वेरी बिग एग्जाम्पल। इट्स एन आई ओपनर। जितने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं उनको इससे सीखना चाहिए। If you're saying commercially, it might not be able to, but regional cinema, especially Marathi cinema, it used to happen with Malayalam cinema as well. The content is very, very good. It is very fresh, and it is real. It portrays real people, their problems, their anguish, their happiness, their festivals. So especially Marathi cinema is very rooted, which is a very, very good thing, and we should learn from it. Thank you. Thank you.